Welcome all. In this lesson, we are going to learn to solve some non-linear equations by converting or reducing them to linear equations. So let's take one example. Here is the example. We have two equations given. Both of these equations are equations in two variables, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे तो x, y दो वेरिएबल्स है, इसमें भी दो वेरिएबल्स है x एंड y. लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशंस है? दे आर नॉट. लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? a इंटू फर्स्ट वेरिएबल, राइट, लेट्स से x प्लस b इंटू अनदर वेरिएबल y इज इक्वल टू कांस्टेंट. ऐसा फॉर्म रहता है तो इट इज लीनियर इक्वेशन इफ एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज नॉट जीरो. यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 अपॉन x और 1 अपॉन y में गया है यहाँ पर, यानी अगर हम लोग x के पावर्स निकालने जाए तो निगेटिव आएंगे. सो दिस नॉट लीनियर इक्वेशन. बट कैन इट बी रिड्यूस टू लीनियर? तो ऑब्जर्व करते हैं, दोनों जगह पर x माइनस वन डिनोमिनेटर में है, दोनों जगह पर y प्लस टू डिनोमिनेटर में है, और बाकी कहीं पर वेरिएबल नहीं दिख रहा है. व्हाट इज आई राइट और पुट 1 अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू सम वेरिएबल से m एंड 1 अपॉन y प्लस टू इज इक्वल टू n. तो यहाँ का जो पहला इक्वेशन है ये क्या बनेगा? ये बनेगा 4m, राइट, 4 इंटू m, क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस वन इज m, प्लस 5n इज इक्वल टू 7. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1. And what will be the second equation? So second equation is 3m plus 4n is equal to 5. That is second one. As you can see, the new equations we have obtained in m and n are linear equations in two variables. So we can solve this. We can solve this by elimination method or substitution method or graphical method or the Cramer's rule. आपको जो मेथड यूज करना है आप कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर क्रेमर्स रूल यूज करना चाहूंगा. लेट मी राइट डी. सो व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू 4 5 3 4. इसका डिटर्मिनेंट, यानी ऑब्वियसली पहला कॉलम जो होता है वो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे, दूसरा कॉलम यानी n के कोऑर्डिनेट्स. सो दैट इज इक्वल टू 4 4 आर 16. कैसे करते हैं मालूम है आपको? 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5. सो इट इज 16 minus 15, and that's why we have d is equal to 1. Okay, so d is equal to 1 मिला हमें. Then what about dm? x लिखने की जगह पर मैं dm लिखूंगा. तो इसमें क्या होता है कि d में सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा जो n वाला कॉलम था, और m वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे हम कांस्टेंट से, विच इज 7 5. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. Now that is equal to 7 into 4 minus 5 into 5, which is 28 minus 25. So dm, as we can say, is equal to 3. And dn, which is determinant of, now x वाला कॉलम एज इट इज रहेगा d में, लेकिन y वाला कॉलम will be replaced by constants which is 7 and 5. So this is 4 into 5 minus 3 into 7. So 20 minus 21 is equal to minus 1. So dn is equal to minus 1. Now, as d is not equal to 0, so we can use Cramer's rule. So by Cramer's rule, m, which is dm upon d, right, which is dm is 3 upon 1, n is equal to dn upon d, dn is minus 1 upon 1. so m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू minus 1 है. हमें लगेगा सॉल्यूशन हो गया, लेकिन एक बार क्वेश्चन की तरफ वापस जाके देखते हैं, क्या हमें m और n में सॉल्व करना था या x और y में? x और y में. तो दिस इज द इक्वेशन वी हैव, राइट. 1 upon x minus 1 is m. So we have 1 upon x minus 1 is equal to m. So 1 upon x minus 1 is equal to 3. So x minus 1 is equal to 1 by 3. So what is x? x is minus 1, इधर चला गया, 1 plus 1 by 3. So x is, इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 3 plus 1 by 3,
सो 4/3 x का वैल्यू जो आया वो 4/3 आया। नाउ सिमिलरली 1/y+2 is equal to n. So 1/y+2 is equal to n की वैल्यू -1. So y+2 reciprocal 1/-1 which is -1. So y is equal to -1 -2. So y का वैल्यू आ गया -3. करेक्ट। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारा x का वैल्यू 4/3, y का वैल्यू -1/3 आया। दैट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? xy is equal to 4/3 and -3. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। लेकिन एक क्वेश्चन फिर से ध्यान दो, ओरिजिनल इक्वेशन लीनियर था क्या? नहीं, हमने उसको लीनियर में कन्वर्ट किया। उसके बाद लीनियर में सॉल्व करने के बाद फिर से जो कुछ भी कैलकुलेशंस थे उसके बाद वी गॉट द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक दो प्रॉब्लम्स करके देखेंगे तो और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। नाउ आफ्टर दिस लेट्स सॉल्व वन मोर। फिर से देखिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। कैसे क्या नहीं है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अपॉन में एक्स वाई है। अगर इसको मल्टीप्लाई भी किया ऐसे करके, स्टिल यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स है वेरिएबल के, तो टोटल डिग्री का सम 2 हो जाएगा, जो लीनियर में अलाउड नहीं। सो दिस इज नॉट लीनियर। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व कर लेना पहले, क्या दोनों जगह पर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं? यस, एक्स एंड वाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे होगा सिंप्लीफाई? तो अगर हम लोग इसका डिवीजन करते तो ये होगा x/x इंटू वाई प्लस y/x इंटू वाई इज इक्वल टू 5। क्या मिला फिर? 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। दैट इज द वन इक्वेशन। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? वैसे ही करेंगे तो x/xy प्लस माइनस y/xy is equal to 1. So we get 1/y minus 1/x is equal to 1. Actually ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपके x और y के वैल्यू निकल जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन मैं अभी यहाँ पर पहले इसको करके दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों का एडिशन कर दूँ तो क्या मिलेगा हमें? 2/y इज इक्वल टू 6 एंड हेंस y इज इक्वल टू 2/6। तो आंसर ऐसे भी आ जाएगा जल्दी से, बट वी विल डू इट इन अ वे वी आर सपोज टू डू। सो लेट मी राइट दिस इक्वेशन एज 1/x plus 1/y is equal to 5. That is our first equation. Let me write. And the second one is 1 minus 1/x plus 1/y is equal to 1. This is second one. Okay, so I will write it down and we will start from there. So the given equation we have converted into this form: 1/x plus 1/y is equal to 5 and minus 1/x plus 1/y is equal to 1. That is the second one. So what we can put to make both of these equations linear ones? So put 1/x is equal to m and 1/y is equal to n. So equation becomes, as the equations are, m plus n is equal to 5, the first equation, right? I will call the new equation as third one, and then we have minus m plus n is equal to 1, that is, let's say, fourth one. Okay, ये दोनों इक्वेशंस जो बने हैं अभी लीनियर है, करेक्ट? तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कोई भी मेथड से। तो चलो मैं एलिमिनेशन मेथड करता हूँ। थर्ड प्लस फोर्थ ऐड कर देते हैं। So third equation m plus n is equal to 5. Fourth equation minus m plus n is equal to 1. If we add, we get 0 plus twice n is equal to 6. So n is equal to 3.
और n का वैल्यू 3 अगर आप कहीं पर भी पुट करेंगे, सपोज यहाँ पर पुट कर देते हैं थर्ड में, पुट इन 3, so m plus 3 is equal to 5, so m is equal to 3, sorry 5 minus 3, so m is equal to कितना मिला 2, तो m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, m is equal to 2, n is equal to 3। लेकिन हमने पुट क्या किया था, हमने m यानी 1/x, तो 1/x यानी 2 हो गया, और n क्या था हमारा 1/y, तो 1/y इक्वल टू 3 हो गया। तो सिंपली x कितना हुआ हाफ और y कितना हुआ 1/3। दिस इज द सॉल्यूशन विच वी कैन राइट एज ऐसा भी equal to half and 1/3। so this is the solution। I hope you are getting used to this problems। तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके देखो, एंड आई होप आपको ये पूरा पोर्शन और आसानी से ध्यान में आ जाए। थैंक यू।